हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अणु का बनना, हाइड्रोजन के अणु, इसको संरचना सूत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का अणु कैसे बनता है, चलिए तो संरचना सूत्र इसका हम निकालते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अणु, अब इसका संरचना सूत्र क्या होगा, हाइड्रोजन, इसका ये जो है परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। तो इसको दो हाइड्रोजन ही मिलता कैसे है, बनता कैसे है, मान लो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का। तो ये जो बनेगा, ये शेयर कैसे करेगा, दोनों साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक ये, तो दोनों में क्या होगा, मिलके ऐसे बनता है दोनों का। इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो था, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट जो तत्व था हाइड्रोजन, उसका ये शेयर कर लिया दोनों इलेक्ट्रॉन को, इसका भी स्ट्रक्चर पूरा हो गया 2 और इसका भी, ये दोनों शेयर कर लिया, तो इससे क्या बनता है, H2 बनता है, H2 अणु, H2 अणु ये बनता है हाइड्रोजन अणु, तभी हम इसको H2 लिखते हैं, ऐसे नहीं। अब H2 अणु का ये बनना, हाइड्रोजन के अणु ये हो गया, हाइड्रोजन के अणु बन गया ये। अब आगे है क्लोरीन अणु का बनना, क्लोरीन कैसे बनता है उसका अणु, तो आइए सबसे पहले क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो कितना कितना आएगा, 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्लोरीन परमाणु सबसे पहले लेंगे। क्लोरीन परमाणु क्या होता है, क्लोरीन की रासायनिक सूत्र Cl होता है, तो क्लोरीन परमाणु सबसे पहले लेंगे, उसके बाद बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 2 4 6, एक यहां ले लेते हैं 7, उसके बाद यहां भी देंगे 2 3 4 5 6 7। अब ये जो है क्लोरीन परमाणु है, ये क्लोरीन परमाणु है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्ष में है, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में है, तो ये अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा, साझेदारी जो इलेक्ट्रॉन करेगा कैसे करेगा साझाई, तो 7 इसमें है, एक इससे ले लेगा, अष्टक इसका पूरा हो गया, उसके बाद 7 इसमें, फिर इससे एक ले लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये बनेगा ऐसे, इसका अष्टक पूरा हो गया, और ये जो बनेगा ऐसे बनेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इसको अब ये क्लोरीन परमाणु हुआ, उसके बाद साझेदारी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है, यहां हम सिंगल करके भी लिख सकते हैं इस प्रकार। ये तो मालूम है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है इसको, तो हम Cl लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, तो यहां हम लिख सकते हैं इसको अलग से, क्लोरीन परमाणु ये हो गया। अब हम लॉन्ग डायरेक्ट में चल गए थे, अब ये हो गया साझेदारी इलेक्ट्रॉन। एक स्टेप इसका हम पीछे थोड़ा समझने के लिए कर दिए, क्योंकि हम डायरेक्ट आगे बढ़ गए थे, साझेदारी इलेक्ट्रॉन। अब ये बनता कैसे है, Cl इसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसीलिए। तो ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन, ये जो है साझेदारी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ई शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन ई भी शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके साझेदारी कर लिया, और ये बन गया क्या, क्लोरीन अणु बना। ये क्लोरीन अणु, इसको हम कहेंगे क्लोरीन अणु। अब है ऑक्सीजन अणु का बनना, तो ऑक्सीजन अणु कैसे बनता है,
तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सबसे पहले निकालना है। परमाणु संख्या याद है तो परमाणु संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 आएगा। 2 6 बारीक कक्ष में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है बारीक कक्ष में। तो सबसे पहले उसका जो परमाणु जो है ऑक्सीजन का परमाणु लेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु, यहां प्लस का भी चिन्ह दे सकते हैं या तो देंगे, दे सकते नहीं देंगे। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। ये हो गया ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु, ये रहा ऑक्सीजन परमाणु। उसके बाद हम लिख सकते हैं, अब यहां आगे लिखेंगे जो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहां 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर जो करेगा, अब इसका अष्टक कैसे पूरा होगा, 2 4 6, 2 इससे ले लेगा। इसका अष्टक पूरा हो गया। उसके बाद इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन ये रहा, साझेदारी इलेक्ट्रॉन। ये है साझेदारी इलेक्ट्रॉन। इसको और भी लिख सकते हैं, वो डबल बॉन्ड। अब यहां डबल बॉन्ड कैसे आया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है, इसीलिए डबल बॉन्ड आया। और इसको हम लिख सकते हैं O2 अणु, O2 अणु लिख सकते हैं इसको। तो फिर एक बार ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी किसी से करेगा। तो ऑक्सीजन 2 अणु जो है लेंगे, जब ये ऑक्सीजन की परमाणु ये है और दूसरा ये है, तो प्लस का चिन्ह लेंगे इसमें भी, क्योंकि दोनों जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहां शेयर कर रहे हैं, साझेदारी कर रहा है। यहां 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इस ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस अष्टक पूरा होगा 2 4 6 और 2 8। इसका वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और साझेदारी ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। उसके बाद फिर जब इसमें है इस ऑक्सीजन का, इसका अष्टक कैसे पूरा होगा, इसमें भी 2 4 6, इसका भी 6 है, तो इससे 2 ले लिया, 6 और 2 8। मतलब जो कहने का मतलब ये जो है बॉक्स के अंदर 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी और 8 इलेक्ट्रॉन इसका। एक क्या हुआ, साझेदारी इलेक्ट्रॉन 2 कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, तभी आगे चल के क्या हो, अष्टक इसका पूरा हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है इसीलिए। उसके बाद हम लिख सकते हैं O2 अणु, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो ये मिलके बना क्या, O2 अणु बनाइए। तो ये रहा ऑक्सीजन अणु का बनना, कि ऑक्सीजन अणु का ये बनता कैसे है। तो इसी प्रकार बनता है इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके। अब नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु कैसे बनता है, तो आइए इसको भी बताते हैं। नाइट्रोजन परमाणु संख्या क्या है, नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं। तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 5 होगा। इसकी परमाणु संख्या कितना है, 7 है नाइट्रोजन का, तो 2 और 5 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इस साझा करेगा क्या, लेगा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आइए इसको भी अब करते हैं, यह नाइट्रोजन की परमाणु कैसे काम करता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है,
2 इधर लेंगे, 3 यहां ले लेते हैं, इसका भी 3 लेंगे और 2 यहां। ये हो गया नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु। और नाइट्रोजन अणु कैसे बनेगा, इसको भी लेते हैं, शेयर करते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन का। बाहरी कक्ष में 5 ही इलेक्ट्रॉन है दोनों का, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा एक दूसरे से। तो ये हो गया नाइट्रोजन अणु, नाइट्रोजन अणु है ये। अब साझा कैसे कैसे करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है इसका और 2 5 इसका और 3 इसका, 8 हो गया। और यहां भी 5 है, 1 2 3 4 5 और 3 इधर से ले लेगा। तो साझेदारी इलेक्ट्रॉन यहां कितना है, 3। यहां हम लिख सकते हैं साझेदारी इलेक्ट्रॉन, साझेदारी इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब इसे बनेगा कैसे, किस प्रकार का, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये हो गया नाइट्रोजन अणु ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन लिखाएगा क्या, इसको N2 भी लिख सकते हैं, N2 ऐसे, नाइट्रोजन अणु N2, यही हुआ अणु, नाइट्रोजन अणु। तो ये रहा नाइट्रोजन अणु का बनना। तो नाइट्रोजन अणु इसी प्रकार बनता है। फिर से एक बार, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, 7 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे हम तो 2 होगा सबसे पहले, उसके बाद 5 होगा। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इस प्रकार हम लिखेंगे इसको। नाइट्रोजन का बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इसमें भी लिखें, 5 इसमें भी, इसको नाइट्रोजन परमाणु कहेंगे। उसके बाद 3-3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 5 इसमें है, 3 इससे ले लिया, 5 3 8 हो गया, 5 इसमें है, 3 इससे ले लिया, साझे कर लिया। तो 5 और 3 8-8 इलेक्ट्रॉन दोनों का साझा हो जा रहा है, 3-3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, साझा 3-3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लेकिन अष्टक पूरा हो जा रहा है ये पूरा दोनों का। तो साझेदारी इलेक्ट्रॉन है 3, ये नाइट्रोजन का अणु ये बन गया। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, इसीलिए साझा में ले रहा है, इसीलिए हम ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हम लिखेंगे N2 अणु। तो इसी तरह नाइट्रोजन अणु बनता है। अब है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये क्या है मीथेन। तो आगे चल के भी बताएंगे। मीथेन एक कार्बन जिसमें रहता है, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, मीथ कहते हैं। 2 कार्बन को इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 तक। लेकिन यहां पढ़ना है हम लोग को 6 तक दिया हुआ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 तक, 6 कार्बन। 6 कार्बन का हाइड्रोजन फिर कितना होगा उसका, तो 1 कार्बन CH4 होगा ये मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है CH4 होता है। तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा मीथेन का, तो मीथेन का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा, तो आइए इसको भी बनाते हैं। CH4 ये हो गया मीथेन है, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। ये कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है 6, कार्बन की परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन का 1 परमाणु संख्या। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा, 2 और 4। और कार्बन का हाइड्रोजन का सिंपली 1 ही रहेगा। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको और 4 चाहिए, 4 और चाहिए, तभी ये अष्टक अपना पूरा करेगा। तो हम इसका भी संरचना करते हैं। कार्बन की 4 परमाणु है बाहरी कक्ष में, तो इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको लेंगे 4। उसके बाद हाइड्रोजन CH4 है, तो हाइड्रोजन का भी लेंगे एक एक करके, इसको डॉट से हम सूचित करते हैं। ये रहा। तो
तो ये हाइड्रोजन की बाहरी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1 ही, बाहरी इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ही सबका। तो ये जो है कार्बन का 4 है तो चारों साइड लगा दिया, लेकिन 4 ही है इसका बाहरी कक्ष में। अब ये अपना अष्टक कैसे पूरा करता है, इसका संरचना कैसे होता है, आइए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका पूर्ण होगा एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके साथ, दोनों इसका पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया। लेकिन कार्बन का बाकी है, तो कार्बन का कैसे होगा, कार्बन का जो बाकी है, कार्बन का देखो यहां से लेंगे हम, ये भी पूरा हो गया इसका। तो ये जो है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन सबका हो गया पूरा हाइड्रोजन का, लेकिन कार्बन का भी पूरा हो गया 2, 4, 6, 8, 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गया इसका। इसको हम और भी लिख सकते हैं ऐसे, देखो ये जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये जुड़ेगा भी तो कैसे जुड़ेगा, किस प्रकार, ये फाइनली यही रहा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है, ये मीथेन का संरचना सूत्र, इसको हम लिख सकते हैं मीथेन का संरचना सूत्र, या तो मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यही है, और इसको मीथेन का संरचना सूत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीथेन की संरचना सूत्र या तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोल सकते हैं, सूत्र छोड़ दो, मीथेन का संरचना, मीथेन की संरचना, तो ये हो गया। लेकिन अब आगे चल के बताएंगे कि मीथेन किस तरह ये अपने पास ये हाइड्रोजन को रखता है साथ में, तभी ये बनता है क्या, CH4, इसी का नाम है CH4 मीथेन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसका और भी इस तरह भी बनता है इसका, जो आगे चल के बताएंगे, ये आगे चल के बताएंगे कि इसी तरह सिंगल बॉन्ड से सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड से ये मिला हुआ रहता है सारा कार्बन के साथ ही।